जब हम अरबपति बिलियनियर शब्द सुनते हैं तो हमारे दिमाग में एक ऐसी छवि आती है जो दिन रात काम करता है, जो कभी नहीं सोता या जो हमेशा तनाव में रहता है। हमें बचपन से सिखाया गया है कि कड़ी मेहनत ही सफलता की कुंजी है, लेकिन द लेजी बिलियनियर का सिद्धांत इस पुरानी धारणा को चुनौती देता है। यह किताब या यह विचारधारा यह नहीं कहती कि आपको कुछ नहीं करना, बल्कि आलसी होने का यहाँ अर्थ अनावश्यक मेहनत से बचना है। यह हार्ड वर्क की जगह स्मार्ट वर्क को अपनाने का विज्ञान है। एक लेजी बिलियनियर वह है जो कम से कम समय में अधिकतम परिणाम प्राप्त करता है, अपने जीवन का आनंद लेने के लिए पर्याप्त समय और पैसा दोनों कमाता है। इस समरी में हम उन प्रिंसिपल्स, उन माइंडसेट्स एंड उन टेक्निक्स को गहराई से समझेंगे जो एक आम आदमी को लेजी तरीके से अमीर बनाने में मदद कर सकती हैं। समाज हमें यह विश्वास दिलाता है कि यदि आप गरीब हैं तो इसका कारण यह है कि आप पर्याप्त मेहनत नहीं कर रहे हैं, लेकिन वास्तविकता यह है कि दुनिया के सबसे मेहनती लोग, मजदूर, किसान, रिक्शा चालक, अक्सर आर्थिक रूप से सबसे ज़्यादा संघर्ष करते हैं। दूसरी ओर कई अरबपति दिन में केवल 3-4 घंटे महत्वपूर्ण निर्णय लेने में बिताते हैं और बाकी समय गोल्फ खेलते हैं या परिवार के साथ बिताते हैं। अमीरी का संबंध इस बात से नहीं है कि आप कितने घंटे काम करते हैं, बल्कि इस बात से है कि आप उस समय में क्या करते हैं और कैसे करते हैं। इस बुक में आलसी होने का मतलब सोफे पर पड़े रहना नहीं, इसे रचनात्मक आलस्य या क्रिएटिव लेजीनेस कहा जाता है। एक रचनात्मक रूप से आलसी व्यक्ति हमेशा किसी काम को करने का सबसे आसान, सबसे तेज या सबसे सस्ता तरीका ढूंढता है। बिल गेट्स ने एक बार कहा था कि मैं किसी कठिन काम को करने के लिए हमेशा एक आलसी व्यक्ति को चुनूंगा, क्योंकि वह उसे करने का एक आसान तरीका ढूंढ लेता है। लेजी बिलियनियर का लक्ष्य कार्य को समाप्त करना नहीं, बल्कि कार्य को हटाना, स्वचालित करना या दूसरे को सौंपना होता है। अब बात करते हैं पेरेटो के सिद्धांत की, जो है द 80/20 रूल। यह सिद्धांत लेजी बिलियनियर बनने की नींव है। अल्फ्रेडो पेरेटो ने खोजा था कि दुनिया के 80% परिणाम केवल 20% प्रयासों से आते हैं। व्यापार में 80% मुनाफा आपके 20% ग्राहकों से आता है। जीवन में 80% खुशियाँ आपके 20% दोस्तों या उनकी गतिविधियों से आती हैं। ज़्यादातर लोग व्यस्त रहने की कोशिश करते हैं। वे 80% कामों में अपना समय बर्बाद करते हैं जो केवल 20% रिजल्ट देते हैं, जैसे ईमेल चेक करना, लंबी मीटिंग्स, छोटे मोटे झगड़े सुलझाना। एक लेजी बिलियनियर उन बेकार के 80% कामों को पहचानता है और उन्हें करना छोड़ देता है। वो अपना पूरा फोकस उन जादुई 20% कामों पर लगाता है जो उसे अमीर बनाते हैं। जैसे यदि आप एक सेल्समैन हैं तो उन 100 लोगों को कॉल करने की बजाय जो शायद नहीं खरीदेंगे, केवल उन 20 हाई प्रोफाइल क्लाइंट्स पर फोकस करें जो बड़ा ऑर्डर दे सकते हैं। पार्किंसन का नियम कहता है कि काम उतना ही फैल जाता है जितना समय आप उसे पूरा करने के लिए देते हैं। अगर आप एक प्रोजेक्ट को करने के लिए खुद को 1 महीना देंगे तो आप उसे 1 महीने में पूरा कर लेंगे, लेकिन अगर आप उसी काम को करने के लिए खुद को केवल 1 सप्ताह देंगे तो आपका दिमाग अपने आप लेजी मतलब स्मार्ट तरीके ढूंढेगा और उसे 1 सप्ताह में पूरा कर लेगा। लेजी बिलियनियर जानबूझकर अपने लिए समय सीमा या डेडलाइंस कम रखते हैं। इससे वे कम समय में ज़्यादा काम निपटा लेते हैं और बाकी समय अपनी आज़ादी का आनंद लेते हैं। एक आम इंसान अपनी मेहनत से कमाता है। वह 1 घंटा काम करता है तो उसे 1 घंटे का पैसा मिलता है, लेकिन एक अरबपति लेवरेज का प्रयोग करता है। लेवरेज का अर्थ है कम से कम इनपुट के साथ अधिकतम आउटपुट प्राप्त करना। लेजी बिलियनियर इन 4 तरीके के लेवरेज का प्रयोग करता है। पहला, अदर्स पीपल मनी, दूसरों का पैसा। अमीर लोग अपने पैसे से अमीर नहीं बनते, वे दूसरों के पैसे का उपयोग करके अमीर बनते हैं। जैसे रियल एस्टेट, आप बैंक से लोन लेते हैं, दूसरों का पैसा, घर खरीदते हैं और किराएदार जो दूसरा व्यक्ति है उस लोन को चुकाता है और संपत्ति आपकी हो जाती है। बिजनेसमैन लोग इन्वेस्टर्स से पैसा लेते हैं और अपनी कंपनी खड़ी करते हैं। रिस्क दूसरे के पैसे पर होता है, लेकिन मुनाफा और कंट्रोल आपका होता है। दूसरा, अदर्स पीपल टाइम, दूसरों का समय। यदि आप अमीर बनना चाहते हैं तो ये आपको स्वीकार करना होगा कि आप सब कुछ खुद नहीं कर सकते।
लेज़ी बिलियनेयर उन कामों को डेलीगेट करता है जिनकी कीमत कम है, जैसे सफाई, ड्राइविंग, डेटा एंट्री। वो अपना समय केवल उन कार्यों में लगाता है जिनकी कीमत लाखों में है, जैसे रणनीति बनाना, नए आइडियाज सोचना। यदि आप अपने बिजनेस में झाड़ू लगा रहे हैं तो आप दुनिया के सबसे महंगे जमादार हैं। लोगों को काम पर रखना खर्च नहीं है, वह निवेश है। तीसरा, टेक्नोलॉजी का लेवरेज। आज के दौर में सॉफ्टवेयर और कोडिंग सबसे बड़ा लेवरेज है। एक बार बनाया गया सॉफ्टवेयर करोड़ों लोगों की सेवा कर सकता है बिना आपके उपस्थित रहे। यह लेजी बनने का सबसे आधुनिक तरीका है। ऑटोमेशन का उपयोग करके आप सोते समय भी पैसा कमा सकते हैं। चौथा, मीडिया और कंटेंट का लेवरेज। एक बार किताब लिखना या एक बार वीडियो बनाना या एक बार कोई कोर्स रिकॉर्ड करना और उसे बार बार बेचना, यह मीडिया लेवरेज है। इसमें सीमांत लागत, मार्जिनल कॉस्ट शून्य होती है। द लेजी बिलियनियर का मुख्य लक्ष्य बहुत सारा पैसा कमाना नहीं, बल्कि समय की आज़ादी है, और समय की आज़ादी केवल पैसिव इनकम से मिलती है। तो बात करते हैं एक्टिव वर्सेस पैसिव इनकम क्या है। एक्टिव इनकम, आप काम करते हैं, पैसा आता है, काम बंद तो पैसा बंद, जैसे नौकरी, वकालत, क्लिनिक। पैसिव इनकम, आपने एक सिस्टम बनाया, पैसा आता रहता है चाहे आप काम करें या सोएं, जैसे किराया, डिविडेंड, रॉयल्टी या ऑनलाइन बिजनेस। इस बात को एक प्रसिद्ध कहानी की सहायता से समझते हैं। यह प्रसिद्ध कहानी है दो दोस्तों की, पाब्लो और ब्रूनो। ब्रूनो बाल्टियों में पानी भरकर गांव लाता था, मतलब कड़ी मेहनत। एक्टिव इनकम, पाब्लो ने कुछ समय भूखे रहकर और मेहनत कर कर एक पाइपलाइन बनाई, मतलब स्मार्ट वर्क। एक बार पाइपलाइन बन गई तो पाब्लो को बाल्टियां ढोने की जरूरत नहीं पड़ी, पानी बहता रहा और पैसा आता रहा। लेजी बिलियनियर हमेशा बाल्टी ढोने की बजाय पाइपलाइन बनाने में अपना समय निवेश करते हैं। इस किताब के लेखक कुछ ठोस कदम सुझाते हैं जिन्हें अपनाकर कोई भी एक लेजी बिलियनियर बन सकता है। पहला, मान लीजिए आप साल का 10 लाख कमाना चाहते हैं और साल में 2000 घंटे काम करते हैं, तो आपका एक घंटा 500 रुपये का है। अब कोई भी ऐसा काम जो 500 रुपये घंटे से कम में किसी और से करवाया जा सकता है, जैसे कपड़े धोना, ग्राफिक डिजाइनिंग, कुकिंग, उसे खुद कभी ना करें, उसे आउटसोर्स करें। यह आपको अमीर बनने के लिए समय देगा। दूसरा, आज हम सूचनाओं के बोझ तले दबे हैं। न्यूज़, सोशल मीडिया, गॉसिप्स, ये सब आपके दिमाग की ऊर्जा चूस लेते हैं। एक लेजी बिलियनियर द आर्ट ऑफ इग्नोरेंस का अभ्यास करता है। वह केवल वही जानकारी लेता है जो उसके लक्ष्य के लिए जरूरी है। बाकी दुनिया में क्या हो रहा है उसे उससे कोई मतलब नहीं होता। इससे दिमाग शांत रहता है और फोकस रहता है। तीसरा, द आर्ट ऑफ सेइंग नो, ना कहने की कला। वॉरेन बफेट, एक प्रसिद्ध लेजी निवेशक, कहते हैं, सफल लोग और बहुत सफल लोगों में अंतर यह है कि बहुत सफल लोग लगभग हर चीज को ना कहते हैं। अपने समय की रक्षा करें, हर मीटिंग, हर पार्टी, हर प्रोजेक्ट को हाँ कहना बंद करें। केवल उन चीजों को हाँ कहें जो आपके 20% महत्वपूर्ण कार्यों में आती हैं। चौथा, निर्णय लेने की थकान से बचें। मार्क जुकरबर्ग या स्टीव जॉब्स हमेशा एक जैसे कपड़े क्यों पहनते थे? ताकि उन्हें सुबह उठकर यह ना सोचना पड़े कि आज क्या पहनूं। निर्णय लेने में मानसिक ऊर्जा खर्च होती है, लेकिन बिलियनियर अपनी दिनचर्या को इतना व्यवस्थित कर लेता है कि उसे छोटे मोटे निर्णय ना लेने पड़े और अपनी सारी मानसिक ऊर्जा बड़े वित्तीय निर्णयों के लिए बचाता है। बहुत से लोग लेजी बिलियनियर इसलिए नहीं बन पाते क्योंकि वे सुरक्षा चाहते हैं। वे नौकरी की सुरक्षा के लिए अपनी आज़ादी बेच देते हैं। आम आदमी सोचता है कि बिजनेस करना या निवेश करना रिस्की है, लेकिन लेजी बिलियनियर सोचता है एक ही आय के स्रोत पर निर्भर रहना सबसे बड़ा रिस्क है। वे जोखिम नहीं लेते, वे जोखिम का प्रबंध, मतलब रिस्क मैनेजमेंट करते हैं। वे पहले सीखते हैं, सिस्टम बनाते हैं और फिर कूदते हैं। विफलता से डरो मत। लेजी बिलियनियर मानता है कि विफलता सीखने का सबसे तेज तरीका है। 10 साल तक धीरे धीरे सीखने की बजाय जल्दी फेल होकर 1 साल में सीखना ज़्यादा स्मार्ट और लेजी तरीका है। लेजी बिलियनियर कोई जादू नहीं है, इस जीवन को देखने का एक अलग नज़रिया है। यह एक ऐसी यात्रा है जहां आप हार्ड वर्क से स्मार्ट वर्क की ओर बढ़ते हैं, एक्टिव इनकम से पैसिव इनकम की ओर बढ़ते हैं, खुद काम करने की बजाय सिस्टम बनाने की ओर बढ़ते हैं। जीवन बहुत छोटा है,
इसे सिर्फ बिल भरने या ऑफिस में मरने के लिए मत जियो। लेज़ी बने मतलब कुशल बने, रणनैतिक बने और अपने पैसे को अपने लिए काम करने दें, ना कि आप पैसे के लिए काम करें। असली दौलत बैंक बैलेंस नहीं, बल्कि वह खाली समय है जिसे आप अपनी मर्जी से बिता सकें। यही है द लेज़ी बिलियनेयर का सार। थैंक यू।